बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम ऐलान के साथ कि इमरान खान ने इस्लामाबाद में चढ़ाई की कोशिश की तो न सिर्फ रोका जाएगा बल्कि कानून के मुताबिक मौसर इलाज भी किया जाएगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया। कहते हैं अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नफरी नहीं देती तो फिर भी हमारे पास सिक्योरिटी फोर्सेस का मतलूबा नंबर है। एक पार्टी जो है वो एक ग्रोह कहता है कि जी मैं चढ़ाई कर रहा हूँ इस्लामाबाद के ऊपर, तो क्या फिर उसका क्या जवाब दे सकते हैं? भाई उन्हें रोकना पड़ेगा ना, और अगर वो आएंगे तो हम रोकेंगे ना। अगर वो मुसल्ला जथे की सूरत में नहीं आएंगे तो फिर हम उनको रोकने के लिए को उनके घरों पे तो नहीं चले जाएंगे। उसने ख़ुद तस्लीम किया है कि 25 मई को जिन लोगों को वो साथ लेके आया था वो लोग मुसल्ला थे, उनके पास असला था, इसकी गवाही उसने खुद दी है। अगर वो प्रोटेस्ट करने के लिए आता है, प्रोटेस्ट लॉन्च करवाने के लिए आता है, तो मैं ये ऑन रिकॉर्ड हूँ, वो हमें जो सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने जो जगह मुख्तस की हैं उन जगहों में से वो बताएं कि कौन सी जगह जो है वो वहाँ पे बैठ के अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि वो स्टेट के ऊपर चढ़ दौड़ने के लिए आएंगे और वो रेड जोन की तरफ जो है वो बढ़ेंगे, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये फिर हमारी आईनी और कानूनी ज़िम्मेदारी है कि ऐसे ग्रोह को, ऐसे जथे को और ऐसे गुमराह लोगों को जो है वो उनको जो है वो रोका भी जाए और उनका जो है कानून और आइन के मुताबिक जो है वो मौसर जो है वो इलाज भी किया जाए। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा ने वफाक को पुलिस फोर्स देने से साफ इनकार कर दिया है। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई का कहना है कि सूबे में हालात वैसे ही ठीक नहीं हैं, हमले हो रहे हैं। मलाकंड में फोर्सेस सर्च ऑपरेशन कर रही हैं, सूबे के हालात को देखते हुए एक सिपाही भी नहीं देंगे। इस वक्त तो खैबर पख्तूनख्वा खुद एक हॉट वाटर में है ना, दहशतगर्दी ने सर उठाया है। मलिकन डिवीज़न में जो वाक़यात पैदा पे हुए, हम तो ये समझते थे कि वफाकी हुकूमत हमारे साथ ताउन करेगी। हमारे पुलिस फोर्स के ऊपर हमले हो रहे हैं, फौज इस वक्त लगी हुई है मलिकन डिवीज़न के अंदर, सर्च ऑपरेशन हो रहा है। हमें तो और फोर्स की ज़रूरत है क्योंकि हमने अपने सेटल एरिया से ज़्यादातर लोगों को वहाँ भेजा है। हम तो एक पुलिस जो है वो भी हम नहीं दे सकते इन हालात में। अगर आप एक सूबे, एक छोटे सूबों को आप इस तरह दबाएंगे तो उसका सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। हमने तो अभी ऐलान ही नहीं किया। बंदा इतना खौफजदा है। ये तो हमारा प्लान है ना, हम किस तरह एहतजाज करना चाहते हैं वो इमरान खान ने अपने साथ पत्ते रखे हुए हैं। हो सकता है इस्लामाबाद ही ना जाए, लेकिन इनकी तो नींदें उड़ी हुई हैं, कोई तजवीज़ नहीं है ना। हम तोड़ेंगे इसको, कोई अखरोट नहीं है कि हम उसको पत्थर मार के तोड़ दें। ये असम्बलियाँ लोगों ने उनको मैंडेट दिया हुआ है। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च की तैयारियां इब्तदा में ही फ्लॉप साबित हुई। पार्टी इख्तिलाफात या फिर कुछ और। लाहौर की रैली में पीटीआई क़यादत की अदम दिलचस्पी। सिर्फ 3 अरकान असम्बली यास्मीन राशिद, नदीम बारा और करामत खोकर ने शिरकत की। तहरीक इंसाफ की गुज़िश्ता रोज़ की रैली में महमूदुर रशीद, असलम इकबाल, मुराद राज, शब्बीर गुजर, ज़हीर अब्बास खोकर गायब रहे। लाहौर में तहरीक इंसाफ के 8 अरकान असम्बली हैं। ज़राए के मुताबिक पार्टी के लाहौर में होने वाले प्रोग्राम्स में अरकान असम्बली शामिल ही नहीं होते। क़यादत की अदम दिलचस्पी पर रिपोर्ट पीटीआई चेयरमैन को भिजवा दी गई है। और पंजाब में पीटीआई हुकूमत में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। वज़ीर आला पंजाब और सीनियर वज़ीर में मुख्तलिफ मकामात पर ठन गई है। LDA की गवर्निंग बॉडी इजलास के दौरान वज़ीर आला ने एक न सुनी। सीनियर वज़ीर असलम इकबाल इजलास छोड़कर चले गए। आपको बताएं कि ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला और सीनियर वज़ीर के दरमियान LDA की गवर्निंग बॉडी इजलास में गर्मा गर्मी हुई है। वज़ीर आला पंजाब ने पानी के बिलों में इजाफे की मंजूरी दे दी, जिस पर सीनियर वज़ीर और वाइस चेयरमैन वासा ने मुखालिफत की। असलम इकबाल का कहना था कि CM साहब ऐसे हालात नहीं हैं कि बिलों में इजाफा किया जाए। वज़ीर आला पंजाब ने साफ जवाब देते हुए कहा कि मुझे पता है क्या करना है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला के रवैये के बारे में वज़रा और अरकान असम्बली की जानिब से पीटीआई चेयरमैन को पहले भी शिकायत की जा चुकी है। इमरान खान ने मामलात को सुलझाने के लिए असलम इकबाल को सीनियर वज़ीर की जिम्मेदारी दी थी। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब में पीटीआई हुकूमत में इख्तिलाफात खुलकर अब सामने आ गए हैं। तहरीक इंसाफ का रहीम यार खान में जलसा। बिलियन ट्री मंसूबे के तहत करोड़ों दरख्त लगाने के दावेदार शजरकारी के दुश्मन बन गए। इमरान खान का स्टेज ना नजर आने के बायस ग्राउंड में लगे दर्जनों दरख्त काट दिए गए।
इमरान खान और वुज़रा के लिए सरकारी कॉलेज की दीवारें तोड़कर रास्ता बनाया गया है। तो ये है सूरत हाल पीटीआई की। तहरीक इंसाफ का रहीम यार खान में जलसा, जिसमें बिलियन ट्री मंसूबे के तहत करोड़ों दरख्त लगाने के दावेदार शजरकारी के दुश्मन बन गए हैं। मजीद तफसीलात जानते समा के नुमाइंदे मकसूद चौहान से। जी मकसूद, अपडेट कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जो है रहीम यार खान में जलसा करने जा रहे हैं। इसके लिए जो जगह मुंतखब की गई थी वो गवर्नर ख्वाजा फरीद कॉलेज है और उसके ग्राउंड में लगे जो दरख्त हैं जो लाखों रुपए की लागत से लगाए गए थे उनको काट दिया गया है। अब इमरान खान के मंसूबे के तहत करोड़ दरख्त लगाने के जो दावेदार हैं शजरकारी के इस वक्त दुश्मन दिखाई देते हैं और इमरान खान का जो स्टेज है वो नजर ना आने के बायस जो है इन ग्राउंड के जो दरख्त है वो काटे गए और दर्जनों दरख्त जो है यहाँ पे काट दिए गए हैं, जिसके बायस जो यहाँ की जो ग्रीन बेल्ट है उसको शदीद नुकसान पहुंचा और उसके साथ साथ कॉलेज में जो लगाई गई दीवारें थी, चार दीवारें थी, उसको भी तोड़ा गया है ताकि जो वीआईपी मूवमेंट है और जो वुज़रा का जो दाखिली रास्ता है उसको बनाया जा सके। इसके लिए जो पंजाब हुकूमत की जो हुकूमती मशीनरी है उसका भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया गया और 4 बजे का वक्त बताया गया था कि इमरान खान जो है यहाँ पे आके जलसा आम से खिताब करेंगे, लेकिन 3 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जो आवाम का जो रश है वो देखने में नहीं आ रहा है। ठीक है, आवाम का रश भी देखने में नजर नहीं आ रहा है और पीटीआई की ओवरऑल जो सूरत हाल है उसमें यह कि पार्टी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट भी है और यहाँ पर जो सूरत हाल है वो कॉल ऑफ फेल में तजाद नजर आता है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया मकसूद चौहान। एक और अहम मामला, मानसहरा की अदालत में पेशी के दौरान कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर हमले का मामला। एडिशनल सेशन जज ने कमरा अदालत का तकद्दुस पामाल करने वाले अफराद को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है। नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर हमारे साथ हैं। आसिम, कितने अफराद हैं ये? हाँ जी बिल्कुल, कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर जो हमला हुआ था और उसके बाद जो है ये हमें भी मालूम हुआ कि एडिशनल सेशन जज ने कमरा अदालत का तकद्दुस पामाल होने पर फौरी तौर पर दोनों जानिब से जिन्होंने हमलावर थे और जिन पर हमला हुआ उन दोनों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। लेकिन केपीके पुलिस की तरफ से, मानसहरा पुलिस की तरफ से ये देखने में आया कि 7 अफराद जिनमें पुलिस कैप्टन सफदर की सिक्योरिटी स्टाफ भी शामिल थे, उन लोगों को गिरफ्तार किया है और इन तमाम का ताल्लुक जो है कैप्टन सफदर के साथ बताया जा रहा है। पुलिस ने दूसरे फरीक सैफ या उन से मुतल्लिका किसी भी फर्द को गिरफ्तार नहीं किया। कैप्टन सफदर ने ये इल्जाम आयद किया है समाज से गुफ्तगू करते हुए और कैप्टन सफदर का ये भी कहना था कि केपीके की पुलिस जो है वो जानेदारी का मुजाहरा कर रही है। अदालत के हुक्म पर मुकम्मल अमल दरामद होना चाहिए था। अगर एक फरीक को गिरफ्तार किया गया है तो दूसरे फरीक को भी गिरफ्तार करना चाहिए था और एक तरफा जो कार्रवाई है वो काबिल मजम्मत है। जी ठीक है, एक तरफा कार्रवाई काबिल मजम्मत है ये कहा जा रहा है, जबकि खबर ये थी कि गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया गया है तकद्दुस पामाल करने पर अदालत का। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया आपका आसिम। मुल्क का 1/3 हिस्सा सैलाब में डूब गया मगर पंजाब की अफसरशाही की रविश नहीं बदल सकी। पंजाब के अफसरान के लिए 1 अरब से ज़ायद मालियत की 93 लग्जरी गाड़ियां खरीदने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने ग्रांट की मंजूरी दे दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उस्मान अलीम से। जी उस्मान, अपडेट कीजिए। तो ये अहम मामला है जो हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं कि मुल्क का 1/3 हिस्सा सैलाब में डूब गया मगर सूरत हाल ये है कि पंजाब की अफसरशाही की रविश नहीं बदल सकी। पंजाब के अफसरान के लिए 1 अरब से ज़ायद मालियत की 93 लग्जरी गाड़ियां खरीदने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने ग्रांट की मंजूरी दे दी। उस्मान अलीम से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी उस्मान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, सैलाब ज़दा मुल्क में अफसरशाही जो है वो अरूज पर है। एक जानिब जो माली इमदाद है वो मांगी जा रही है तो दूसरी जानिब जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, अरबों रुपए की गाड़ियाँ जो हैं वो खरीदने की मंजूरी दी गई है। अफसरशाही के शाहाना प्रोटोकॉल ड्यूटियों के लिए 93 नई गाड़ियाँ जो हैं वो खरीदी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से गाड़ियों की खरीदारी के लिए 1 अरब 2 करोड़ 92 लाख रुपए की ग्रांट जो है वो मंजूर की गई है। पंजाब के तमाम डिप्टी कमिश्नर के लिए 53 करोड़ 36 लाख की लागत से 40 नई फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ जो है वो खरीदी जाएंगी। इसी तरह पंजाब के तमाम एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यूज के लिए 38 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से 40 वीवो डाले जो हैं 4x4 वो खरीदे जाएंगे। जबकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के 12 मेंबरान के लिए 5 करोड़ 83 लाख की लागत से 12 टोयोटा कोरोला गाड़ियां जो है वो खरीदी जाएंगी। मजबूरी तौर पर ये 93 गाड़ियां बनती हैं जो कि इन अफसरान के लिए, अफसरशाही के लिए खरीदी जाएंगी। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया।
और भी आपको ये बताएं कि इस्लामाबाद में जारी बैनुल-अक़वामी अदालती कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज़ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज काजी फ़ाइज़ ईसा का खिताब। कहा, आलमी मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए हमें खुद भी कुछ करना होगा। दुनिया की तरफ देखने के बजाय खुद अमली इक़दामात करना होंगे। अहम खबर आपको दे रहे हैं, इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस्लामाबाद में जारी बैनुल-अक़वामी अदालती कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज़ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से जो खिताब किया गया है, ये कहा गया है कि आलमी मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए हमें खुद भी कुछ करना होगा, खुद आगे आना होगा। दुनिया की तरफ देखने के बजाय खुद अमली इक़दामात करने होंगे, ऐसा कहा गया है खिताब में। तो ये अहम खिताब आज दूसरे रोज़ भी किया गया है। जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ हैं। जी जुल्करनैन, आगाह कीजिए इस हवाले से। लेकिन जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से आम खिताब किया गया जुडिशल कॉन्फ्रेंस से, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमारे मुल्क में इस वक्त सैलाब है और सैलाब मुतासिरीन की मदद करना जो हम सब का फरीज़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि आलमी जो मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं उससे निमटने के लिए हमें दुनिया को देखने के बजाय अपने ऊपर इंसार करना होगा, अपने जो इक़दाम हैं उनके ऊपर गौर करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि बुनियादी हकूक़ में सबसे अहम जो है वो ज़िंदगी और तालीम है, और तालीम के ऊपर उन्होंने कहा कि ये दोनों ही चीज़ें हमारे मुल्क में अंडर अटैक है। दहशतगर्दों के साथ उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, जबकि कुरान इल्म की बात करता है और 1000 से ज़्यादा स्कूल बच्चियों के तबाह कर दिए गए, जला दिए गए और 5-5 साल लगे उनको तामीर दोबारा से करने में। साथ ही साथ जैसे फ़ाइज़ ईसा ने ये भी कहा कि गरीब तो अपना हिस्सा हर दफ़ा डाल के चला जाता है, लेकिन गरीब आदमी को साइकिल पर पैदल सफ़र करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मैं हुकूमत से कहूंगा कि तमाम जो जजेस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं और आर्मी अफसरान हैं, उनको गाड़ियां देने का जो फंड है वो खत्म कर दिया जाए और वो पैदल चलने वालों के लिए और साइकिल के लिए वो जो पैसा है वो वहाँ पर उनके ऊपर इस्तेमाल किया जाए, ताकि गरीब और अमीर का जो फर्क है वो कम हो सके। ठीक है, इस हवाले से आपने आगाह किया, बेहद शुक्रिया आपका। जाली खबरों से ये तासुर दिया जा रहा है कि रिटायर्ड सर्विसेज चीफ और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल्स को टैक्स फ्री 6000 सीसी गाड़ियां दरामद करने की इजाज़त है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इस खबर की सख्ती से तरदीद कर दी। FBR के मुताबिक बुलेट प्रूफ गाड़ियों की ड्यूटी और टैक्स फ्री दरामद के लिए किसी को कोई SRO जारी नहीं किया गया। मीडिया के चंद सेक्शंस में चलाई जाने वाली ये खबर हकाइक पर मबनी नहीं है। वफाकी काबीना ने यह फैसला 2019 में मंजूर किया था कि इस किस्म की सहूलत की इजाज़त दी जाए, मगर इस सिलसिले में अब तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। आज तक किसी एक भी रिटायर्ड ऑफिसर ने ऐसी कोई गाड़ी दरामद नहीं की। इस बारे में जाली खबर दरअसल मिलिट्री लीडरशिप का इमेज खराब करने की मज़मूम कोशिश है। अभी आपको लिए चलेंगे बराह रास्त। इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया टॉक कर रहे हैं। देखिए, एक तो जो आप कह रहे हैं कि जो फंड्स जो भी मिले उनका बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट तरीका है और पोर्टल पे है, कोई भी उसको चेक कर सकता है। जी, वो भी उनमें से उन्होंने की है। PM साहब मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं, हर तरह से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, जो बीच में प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे तो जो 2020 में यहाँ पे फ्लड आया था, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट हमारे मुतासर हुए थे, तो वो एक दफ़ा भी नहीं आए। ऐसा नहीं है, वो कई दफ़ा उन्होंने विजिट भी किया है। वो मुकम्मल तौर पर हमें सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, जहाँ जहाँ गैर कानूनी तामीरात हैं और जो रफ़ाई प्लॉट थे, पार्क के प्लॉट थे, एम्यूनिटीज़ थी, अगर कहीं पे कोई इस तरह की कंस्ट्रक्शन हुई है जो उस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे, तो वहाँ पे तो ज़रूर एक्शन होगा और किसी को खामखा खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है इस बात पर। जी, अगर जो रिफाई प्लाट पे होगा तो ज़रूर होगा, जिस मकसद के लिए है, अगर उसके बगैर होगा तो ज़रूर होगा। और किस किस पर एक्शन करवाना है तुमने? बलदाती इंतखाबात, जी बिल्कुल, जो इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह फैसला किया है तो वो है, लेकिन इश्यूज अपनी जगह पे हैं। इस वक्त जो मैन पावर है, ख़ास तौर पे सिक्योरिटी जो कंसर्न है, उसके लिए इश्यूज ज़रूर है, लेकिन इलेक्शंस के लिए हम लोग तैयार हैं। बहुत शुक्रिया। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया टॉक कर रहे थे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली इजलास से खिताब में आलमी बरादरी को झंझोड़ डाला। बोले 40 दिन और 40 रातें ऐसा सैलाब आया जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। कुदरती आफात के पीछे हमारी कोई गलती नहीं है। 1% से भी कम गैस अखराज के बावजूद पाकिस्तान ने बड़ा नुकसान उठाया है। शहबाज शरीफ ने कहा, तामीर नौ का मरहला मुकम्मल होने तक मुतासरीन को टैंक्स की शदीद ज़रूरत है। पाकिस्तान की पहली तरजीह मईशत की तेज़ रफ्तार बहाली है। My people paying the price of such high global warming through no fault of ours. We have no contribution in this. The dual cost of global inaction and climate injustice are having a crippling effect on both our treasury and our people, right here, right now, over there. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहदा की जनरल असम्बली से खिताब के दौरान सैलाब मुतासरीन का मुकदमा पेश कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि उनका दिल और दिमाग इस वक्त भी पाकिस्तान में है जो सैलाब में डूबा हुआ है। कोई नहीं समझ सकता कि हम इस वक्त कैसे हालात से गुजर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि वो यहाँ सबको बताने आए हैं कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं। For 40 days and 40 nights, a biblical flood poured down on us, smashing centuries of weather records. More than 1,500 of my people have been gone from this world. 33 million people, including women and children, are now at high risk from health hazards. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने दुनिया से मौसमियाती इंसाफ की उम्मीद लगाई है, जो इसलिए गलत नहीं कि ग्लोबल वार्मिंग में हमारा हिस्सा ना होने के बराबर है। My real worry is about the next stage of this challenge. When the cameras would have gone, my question is, will we be left alone, high and dry, to cope with a crisis which we did not create? वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सेक्रेटरी जनरल UN और उन तमाम आलमी रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया जो मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जिस हद तक मुमकिन है अपने अखराजात को सैलाब मुतासरीन के लिए वक्फ कर दिया है, लेकिन हमारे पास मौजूद फंड्स और ज़रूरियात के दरमियान फ़र्क मुसलसल बढ़ता जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बदीन के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया। इमदादी कैंप्स में सैलाब मुतासरीन के साथ वक्त गुजारा। कराची में ताजिर बरादरी से भी मिले। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बदीन और गिरदो नवा के सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई मुआयना किया। इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ जवानों से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने कराची में ताजिर बरादरी से भी मुलाकात की। आर्मी चीफ ने कहा, कारोबारी बरादरी ने हमेशा मुख्तलिफ कुदरती आफात के दौरान मदद की। और सिंध के कई इलाके अब भी पानी में डूबे हुए हैं। खैरपुर, टंडोवाला यार और मटियारी में मुतासरीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। खैरपुर में बारिश के 1 महीने बाद भी हिंगोरजा सैलाबी पानी में डूबा है। हाई स्कूल, सोभोदेरो और सिठारजा रोड समेत दीगर इलाके दरिया का मंजर पेश कर रहे हैं। मेमन मोहल्ले में 4 फीट से भी ज्यादा पानी है। 1 माह से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद मटियारी के 300 से ज्यादा देहात और शहरों से पानी की निकासी न हो सकी। इलाका मकीन घरों तक महदूद है। मवेशी भी मरने लगे। टंडोवाला यार में बड़े रकबे पर खड़ा पानी इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गया। सैलाब में घिरे लोगों को खुश्की तक आने के लिए 50 रुपए अदा करने पड़ते हैं। सक्खर की नारो कैनाल में पानी छोड़ा गया तो मगरमच्छ निकल आए, जिसके बाइस इलाके में खौफ और हिरास फैल गया। नौशेरो फिरोज में रेलवे ट्रैक की बहाली का काम आखिरी मराहिल में है। सैलाब से पटीदन और भिरिया रेलवे स्टेशन के दरमियान ट्रैक शदीद मुतासिर हुआ है। वेलकम बैक। सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर की बहू के कत्ल का मामला एतराफ़ जुर्म के बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुलजिम को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम के वालिदैन के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए हैं, जबकि मकतूला के वालिदैन भी 2 दिन में पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। आदिल तनोली रिपोर्ट करेंगे।
बीवी को कत्ल करने वाले मुलजिम ने अपनी शफाकियत का एतराफ़ कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुलजिम शाह नवाज अमीर को मजीद तफ्तीश की खातिर 2 रोज के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने पुलिस से आइंदा समात पर तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने मुलजिम के वालिदैन के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की पुलिस की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। पुलिस ने मुलजिम के 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। मौक़िफ़ अपनाया था कि मुलजिम ने बैरून मुल्क से बुलवाकर बीवी को नाहक कत्ल किया। मुलजिम से बरामदगी करनी है, रिमांड दिया जाए। SHO थाना शहजाद टाउन की मुदीयत में दर्ज मुकदमे के मुताबिक पुलिस को जुर्म की इत्तला मुलजिम की वालदा ने टेलीफोन पर दी। पुलिस पार्टी ने मौका पर पहुंचकर मुलजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उसी की निशानदेही पर बाथरूम टब में छुपाई गई लाश और सोफे के नीचे छुपाए गए आला कत्ल डंबल को बरामद किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कनेडियन नयाद मकतूला सारा अनाम के माथे और चेहरे पर जख्म के निशान पाए गए। मकतूला के वालिदैन ने इस्लामाबाद पुलिस से राब्ता करके 2 दिन में पाकिस्तान पहुंचने की यकीन दहानी करा दी। कैमरामैन मोहम्मद हसीब के साथ आदिल तनोली, समा, इस्लामाबाद। गुजरावाला में जादू करने का इल्जाम, बहनोई ने साली को बेदर्दी से कत्ल और बीवी को जख्मी कर दिया। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे मोहसिन खालिद। गुजरावाला में कत्ल की लर्जाखेज वारदात, मुलजिम ने छुरी के वार करके साली को कत्ल कर दिया। बहन को बचाने के दौरान बीवी भी जख्मी हुई। मैं सोया हुआ था तो पीर साहब मेरे ख्वाब में आए। उन्होंने आके मुझे कहा कि तुम्हारी साली ने तुम पर जादू किया। तो मैंने अपनी साली को जाके कत्ल कर दिया। मेरी बीवी बचाने के लिए आगी हुई तो मैंने उसको पीछे करने की कोशिश की, लेकिन अनजाने में उसको भी छुरी मुझसे लग गई। पुलिस हिरासत में मुलजिम ने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। बेसिकली ये बंदा खट्टू टाइप भी था। इसकी फैमिली और इसकी साली ये दोनों अपने भाई के घर में रह रही थी। पुलिस ने मुलजिम को अदालत में पेश करके तफ्तीश के लिए 5 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया है। कैमरामैन आसिफ जान के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरावाला। और तालिबा को हिरासा करने के खिलाफ कराची की जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात का एहतजाज। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने टीचर को मुअत्तल करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है, जबकि दूसरी जानिब तलबा ने लेक्चरर को बरतरफ करने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट करेंगी सैयदा ज़ीनत। ये तलबा और तालिबात हैं कराची की जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के, जिनका मुतालबा है कि यूनिवर्सिटी के उस टीचर को बरतरफ किया जाए जिसने मुबैना तौर पर उनकी एक साथी तालिबा को जिनसी तौर पर हिरासा किया है। जुम्मा 23 सितंबर को जिना यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात ने इसी वजह से मुबैना तौर पर तालिबा को हिरासा करने वाले टीचर्स को मारपीट का भी निशाना बनाया था। गुज़िश्ता रोज टीचर से मारपीट के बाद यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने टीचर को मुअत्तल करके इंक्वायरी शुरू कर दी है, मगर जिना यूनिवर्सिटी और NICVD के सामने से गुजरने वाले रफीकी शहीद रोड का एक ट्रैक बंद करने वाले तलबा और तालिबात का कहना है कि उस टीचर को बरतरफ किया जाए। हमारी यूनिवर्सिटी की एक बच्ची के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट का वाकया हुआ है। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि ये हुआ है। ये वाकया बहुत पुराना है। उस लड़की ने हिम्मत करके सबको बताया, सबने एक्शन लिया। कल उस टीचर को यहाँ पे पीटा गया, उसके बाद उस टीचर को सस्पेंड कर दिया गया। आप उसको एक्सपेंड करें, फायर करें आप उसको, आप क्यों नहीं ऐसा करते? जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की तर्जुमान का कहना है कि इंतजामिया किसी मुतालबे पर टीचर को बरतरफ नहीं कर सकती, कार्रवाई कानून के मुताबिक होगी। कंप्लेन हो चुकी है और उसकी मीटिंग्स होनी है। उनके सामने इंक्वायरी के बाद ये फैसला हो जाएगा कि क्या उसके खिलाफ एक्शन लेना है। सस्पेंड किया गया है और इंक्वायरी में डाल दिया गया। प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, ड्यू प्रोसेस। हमारे प्रोसेसेस तो फॉलो हो रहे हैं। अगर क्या आपको इत्मीनान नहीं है तो हमें एविडेंस दीजिए कि कोई वजह है कि जिसकी वजह से आप हमारे प्रोसेस पे एतबार नहीं कर रहे। टीचर की जानिब से मुबैना तौर पर हिरासा किए जाने वाली तालिबा का कहना है कि वो माजी में कई बार शिकायत कर चुकी है, मगर दाद रसी के बजाय हर बार डराया धमकाया जाता था। बिल्कुल भी नहीं लिया। अभी वीसी की तरफ से कुछ भी आपको नहीं मिला, कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। मुतासिरा तालिबा के साथियों ने भी कहा कि टीचर्स और इंतजामिया की जानिब से हिरासानी की शिकायत पर धमकाया जाता है। टीचर हमारे हमेशा से ऐसे थे कि हर लड़की को ऑलमोस्ट उनसे कंप्लेन थी कि उनकी नजरें सही नहीं है, वो उनसे अब्यूजिव वर्ड यूज़ करते थे। इवन उस टीचर ने ये धमकाया कि आप अगर हायर अथॉरिटी किसके पास जाएंगी तो वो भी मेरे दोस्त हैं या अहबाब हैं, तो उनसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला।
आवाज़ उठाने की कोशिश की जाती थी, पर मैनेजमेंट हमें खुद मना कर देती थी कि आप लोग आगे नहीं जाएंगे, हम आपको फेल कर देंगे। इस वजह से लड़कियां डर जाती थी और वो जाती नहीं थी। यूनिवर्सिटी की इंतजामिया का कहना है कि टीचर के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल होने में 1 हफ्ता लगेगा। एहतजाज को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की भारी नफरी भी बुलाई गई थी, मगर इसके इस्तेमाल की नौबत आने से पहले ही एहतजाज खत्म कर दिया गया। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ सैयदा ज़ीनत, समा, कराची। पाकिस्तान में सैलाब से तबाहकारियाँ। अक़वाम मुत्तहिदा की अपील पर 25 रोज़ में आलमी बरादरी की जानिब से ऐलान करदा निफ्स रकम भी अभी तक मौसूल नहीं हुई। जायज़ा रिपोर्ट ना मिलने के बायस आलमी डोनर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी ताख़ीर का शिकार है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद हैं। सुमेरा, बताइएगा कि अब तक किन ममालिक ने कितनी इमदाद भिजवाई है? जी बिल्कुल, 31 अगस्त को इब्तदाई इमरजेंसी रद्द-ए-अमल के लिए मुश्तरका फ्लैश अपील की गई थी और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और पाकिस्तान ने $160.3 मिलियन की इमरजेंसी फ्लैश अपील की थी। अपील के जवाब में आलमी ममालिक ने $150 मिलियन के ऐलानात किए, मगर 25 रोज बाद फ्लैश अपील के नतीजे में तकरीबन $60 मिलियन मौसूल हुए, जो कि उसका अभी निस्फ भी नहीं है। और सिफारती ज़राए का ये कहना है कि ये सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक हो सकती है और इस सूरत हाल में हमसाया भारत ने भरपूर बेहिसी का मुजाहरा किया है, जिसको अक़वाम मुत्तहिदा में भी बहुत नापसंद किया गया है। हमारे अभी तक जो सिफारती ज़राए हैं उनका कहना है कि फ्लैश अपील पर हमसाया भारत की जानिब से कुछ नहीं किया गया और ना सैलाब ज़दगान के साथ किसी किस्म का कोई इवन लफ्जी तौर पर भी कोई ऐसा उनके साथ यकजहती का इजहार नहीं किया गया। ठीक है, इस हवाले से आप आगाह कर रही हैं सुमेरा, बेहद शुक्रिया आपका।